एक्चुअली स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको जो नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्कस करना चाहूँगी. दे आर वेरी नेग्लिजेंट रिगार्डिंग दिस वेरी स्क्रीनिंग टेस्ट. दे बिलीव दैट इट इज़ क्वाइट ईजी, वन पेपर टेस्ट, दे कैन ईजिली क्वालिफाई, बट इट्स नॉट द फैक्ट. मसला ये कि आपको पता है कि पीसीएस की स्क्रीनिंग टेस्ट में होती है नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर हमारे पास स्कॉलर्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली जो है वो रह जाते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले तो आपने इसको जो है वो निगलेक्ट नहीं करना. ठीक है, आपने स्क्रीनिंग की जो है तैयारी अच्छे से करनी है. ठीक है, आपने पास पेपर्स के जितने भी अभी स्क्रीनिंग हमारी हो चुकी हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने और भी जितने वन पेपर टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए हैं, पहले तो आप वो सारे देखें. आपको पता चल जाएगा कि सवाल जो हैं वो किस नौइयत के आते हैं आपके पास. तो आपने जो तैयारी करनी है वो उसी हिसाब से करनी है. करंट अफेयर को बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है. ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो करंट अफेयर की मतलब इजी एमसीक्यूज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करी होती है, बेसिक मैथ्स होती है. तो आप जब वो पास पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पास पेपर के क्वेश्चंस उन्होंने कहाँ से उठाए हैं और उसी से रिलेटेड आपने जो है वो तैयारी करनी होती है. और इसके अलावा आपने जो है जब स्क्रीनिंग टेस्ट जो है पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो आप, सबसे पहले आपने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो आप 100% श्योर हो कि हाँ मुझे आ रहे हैं. 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन, वो जिसमें आपको कोई डाउट नहीं हो, आपको पता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है, आपने पहले वो सॉल्व करने हैं. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हैपहैज़र्ड मैनर में ऑप्शंस को सही तरह देखते नहीं है, बस हाँ ठीक है वो टिक कर लेते हैं. यहाँ पे सोच समझ के ऑप्शंस को टिक कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर है नेगेटिव मार्किंग. अगर आपके 4 सवाल गलत होते हैं तो एक आपका सही सवाल, उसमें से आप मार्क्स जो है वो माइनस हो जाते हैं. तो आपने पहले वो सॉल्व करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं. उसके बाद फिर वो आपने 5 से 6 क्वेश्चन वो करने हैं जिसमें आप 50-50 हैं. इसी तरह आपके 20-30 क्वेश्चंस हो जाएंगे या 40 क्वेश्चंस भी जो आपके 50-50 वाले भी और 100% वाले भी. इसी तरह, और जो आपको नहीं पता तुक्का नहीं लगाना बस आपने. ठीक है, अगर आप तुक्का लगाते हैं तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे. तो आपको सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, दैट इज़ इनफ. ये नहीं है कि कोई ये कहेगा कि आपने 100 क्वेश्चंस पूरे क्यों नहीं किए, 50 पूरे क्यों नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं. बेस्ट उतनी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें जितने आपको आते हैं. इसी तरह आप सेफ साइड पे रहेंगे और आपने सिर्फ स्क्रीनिंग क्वालिफाई करनी है बस. यहाँ पे ये नहीं हुआ किसने कितने मार्क्स लिए, नहीं, जस्ट क्वालिफाई करना है. तो आपने ये वाली जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई ये आपने फॉलो करनी है. देखें, सीएसएस की जो स्क्रीनिंग है वो मतलब कोई भी पास कर लेता है बहुत इजीली. ठीक है, कोई भी, तो आप इतना वो नहीं कर सकते, पर ये कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना वो भी पास कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आपके पास 200 क्वेश्चन हैं, इजीली आप जो है उसमें से ऑप्शन अगर तुक्का भी लगाएंगे कुछ अपनी नॉलेज से कुछ तुक्के से तो हो जाते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी क्वालिफाई कर लेते हैं. पर पीसीएस की स्क्रीनिंग में मसला ये होता है कि यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग. क्वेश्चंस भी 50 होते हैं सिर्फ और नेगेटिव मार्किंग. और क्वेश्चंस मोस्टली वो जो है वो सिंध के किसी एंसेस्ट्रल या किसी हिस्टोरिकल जगह से उठाए हुए होते हैं और स्टूडेंट ने कभी सिंधी के या मतलब सिंध की हिस्ट्री को इतना पढ़ा नहीं होता. ठीक है, बिल्कुल जेन्युइनली आपको बताऊं, सिंध की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. और आपको पता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोस्टली इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो उठाती है और स्टूडेंट को हिस्टोरिकली जो क्वेश्चंस होते हैं सिंध से रिलेटेड उनमें से क्वेश्चंस 1-2 पूछ लेती हैं या क्या, तो यहाँ पे स्टूडेंट मार्क खा जाते हैं. ये तो आपने थोड़ी थोरोली स्टडी करनी होती है, थोड़ी सिंध के पर्सपेक्टिव में. सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पीसीएस है इसमें आप सिंध के पर्सपेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना होता है. एक्चुअली बुक्स तो मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, पर मैं बुक्स से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि स्टूडेंट जो है वो इंटरनेट पे हमारे पास जो है बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं. ठीक है, जैसे जीके टुडे है, पाक एमसीक्यूज़ है, उसके अलावा टॉपर एक है जो आपके मैथ के बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पीसीएस में आते हैं, वो वहाँ पे पूरे सॉल्व किए हुए होते हैं. ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब अगर ऑनलाइन क्विज जो है इंटरनेट पे वो सॉल्व करेंगे तो बहुत करंट होते हैं. बुक्स में कभी आउटडेटेड भी हो जाते हैं, पर ये कि ये आपके करंट होते हैं, आपके जो इंटरनेट पे होते हैं वो आपके करंट होते हैं बहुत ज़्यादा. ऑथेंटिक वेबसाइट्स आप देखेंगे तो उसमें मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं मिस्टेक्स के. ठीक है, जैसे पाक एमसीक्यूज़ है, जीके टुडे है. और आप ये भी देखेंगे आपके जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं आपके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो भी यहीं से उठाए हुए होते हैं मोस्टली. ठीक है, तो मतलब ये कि आपने फिर अथेंटिसिटी ये देखनी है कि आपने जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वो अगर आप गूगल पर लिखेंगे ना तो आपको सोर्सेज निकल आएंगे कि ये कहाँ से लिए गए हैं. तो फिर आपको जो है आपका 3-4 अथेंटिक वेबसाइट्स आ जाएंगी जिससे आप तैयारी कर सकते हैं. एक्चुअली मुझसे स्टूडेंट जब सवाल पूछते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पर तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि सबसे पहले आपने ना अपनी नॉलेज देखनी है, अपना इंटरेस्ट देखना है. आपने ये ट्रेंडिंग स्कोर वगैरह इस चीज़ में आपने नहीं जाना. ठीक है, अगर इस चीज़ में आप जाएंगे तो फिर ठीक है आपने वो सब्जेक्ट उठा लिया. फॉर एग्जांपल जो आप देख रहे हैं कि बाकी सबके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपने वो सब्जेक्ट उठा लिया, बट आप उस जो आपका सब्जेक्ट है उसको कवर ही नहीं कर पा रहे. ठीक है,
तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो मैं ये स्टूडेंट से कहती हूँ कि पहले आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है, अपना बैकग्राउंड जो देखना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है आपने वो देखना है कि उस सब्जेक्ट में आपका कैसा है और आपका इंटरेस्ट कैसा है। यूएस हिस्ट्री मैं काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को पढ़ाती आई हूँ और ख़ुद भी मेरा सब्जेक्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे ऑप्शनल जो है वो उसमें सिर्फ एक यूएस हिस्ट्री था जो मतलब रह गया था, ठीक है। बाकी मेरे कंपलसरी सारे सब्जेक्ट सिर्फ 3 मार्क्स से मेरा एक डिफरेंस था। तो सब ने मुझे ये कहा था कि आप ये सब्जेक्ट छोड़ दें। फिर मैंने कहा था नहीं, मैंने इस पर बहुत अच्छी स्टडी की है। फिर जब मैंने दूसरे अटैम्प्ट में वो दिया तो मेरे मार्क्स जो है वो 60+ आ गए इसी सेम सब्जेक्ट में। तो मैं अब बताने का मकसद सिर्फ ये था आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं इसमें मार्क्स कम गए, ट्रेंडिंग वेंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपने अपना बेस्ट देना है बस। अपने जो है कुछ टैक्टिक्स होती हैं जैसे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है, आपकी नॉलेज बेस। स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि मसला स्टूडेंट्स के पास कहाँ था। मैं असेसमेंट जब कर रही होती हूँ, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना आंसर जस्टिफाई नहीं करते, ठीक है। वो उनके स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स जो है वो रह जाते हैं। तो मैं कहती हूँ पेपर प्रेजेंटेशन और आपकी जो नॉलेज है उसको आपने सप्लीमेंट किस तरह करना है और जस्टिफाई किस तरह करना है। अगर ये आप इस तरह रखेंगे तो आप फिर सब्जेक्ट को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। जी, IR में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे और IR सब्जेक्ट जो है वो मेरा एक पर्सनली बहुत मतलब सब्जेक्ट एक लाइकिंग वाला सब्जेक्ट था, ठीक है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में और मैं पास पेपर के क्वेश्चंस उठाती थी, ठीक है। पास पेपर्स के क्वेश्चंस को देखकर उसी में से दूसरे क्वेश्चंस भी बना लेती थी कि वो जिस तरह के क्वेश्चंस पास पेपर्स में पूछ रहे होते हैं मैं फिर उसी क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह पूछा जा सकता है। तो कंटेम्प्रेरी टाइम से मैं क्वेश्चंस खुद ही बनाती थी और फिर इस तरह मैं सॉल्व करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेपर में क्वेश्चंस आते थे मैं इजीली उसको टैकल कर लेती थी, क्योंकि पास पेपर में वो एक डायमेंशन पूछ रहे होते थे तो मैं उसके 3 डायमेंशन और अपने नोट्स में बना लेती थी पहले ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है लिबरलिज्म, तो मैं वहीं पे रियलिज्म भी अप्लाई कर लेती थी, कंस्ट्रक्टिविज्म भी अप्लाई कर लेती थी। तो बाकी 3-4 थ्योरी से अपने नोट्स बना लेती थी कि मे बी इन केस जो है वो दूसरे किसी पेपर के अंदर या किसी दूसरे ईयर के अंदर वो दूसरी थ्योरी का एप्लीकेशन पूछ लें तो मैं हर डायमेंशन में जो है वो क्वेश्चन तैयार कर लेती थी। तो इस हिसाब से मुझे बहुत फ़ायदा होता था, मतलब डायमेंशंस वास्ट कर लेती थी मैं अपनी स्टडी के।